अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं कावा। ये सर्दी से बचने वाला कावा है, ठीक है। फ्लू और कफ़ के लिए है, गर्म है तासीर में। और वैसे भी बहुत शदीद सर्दियां हैं, किसी को फ्लू हो रहा है, किसी को कफ़ हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेना है पानी। यहाँ पे हम लोगों ने 1 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है, ताकि जब हम लोग इसको पकाएं तो कुछ पानी इसमें से उठ जाए और जो लेफ़्ट ओवर है वो हमारे पास पूरा 1 कप होना चाहिए। स्टोव जो है वो हम लोगों ने मीडियम टू हाई रखना है। उसके बाद जी हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा जवा था तो मैंने उसको 2 हिस्सों में करके वो शामिल कर दिया। अगर आप लोगों का लहसुन छोटा है साइज़ में तो आप लोग 2 जवे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 टुकड़े हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक का। लहसुन जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो आप लोगों को वैसे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, जर्म से महफूज रखता है। और अदरक जो है वो हम लोगों के जो सांस का निज़ाम है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है। चेस्ट इन्फेक्शन से बचाता है, खांसी से बचाता है। अगर आप लोग सर्दियों में ये कावा का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी खांसी का इशू नहीं होगा। इसके अंदर हम लोगों ने शामिल करना है हल्दी। 1/4 टीस्पून जो है वो हम लोग इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। हल्दी के अंदर भी बहुत शिफा होती है, ठीक है। अगर बुज़ुर्ग इसका इस्तेमाल करें, इस कावे को पिएं, तो इंशाल्लाह जो जोड़ों का दर्द है उसमें बहुत बेहतरी वो फील करेंगे। अंदर हम लोगों ने शामिल कर लेनी है 1 टीस्पून ग्रीन टी। अब जी हम लोगों ने इसके अंदर जोश आने देना है, पानी को हमने रिड्यूस कर लेना है। जो हम लोगों ने 1 कप से ऊपर पानी डाला था, जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोगों ने इस कावे को स्ट्रेन कर लेना है और हमने इसको अच्छे से इंजॉय करना है सर्दियों के मौसम में। यहाँ पे कावा प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोगों ने इसको कर लेना है स्ट्रेन, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग इसके अंदर शहद डाल के पीते हैं या आप लोग इसके अंदर चीनी शामिल कुछ भी नहीं डालना चाहते। अगर आप लोग शुगर पेशेंट हो तो आप कुछ भी इसमें ऐड ना करें, इसको ऐसे ही पिएं। आप लोग इस कावे का इस्तेमाल डेली रूटीन में लाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत वाज़ेह फ़र्क ज़ाहिर होगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस प्यार का बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज़।